उनके सहारे कहीं ना कहीं अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री शायद बनवाना चाहते हैं, क्योंकि 18 साल उनको लगातार मुख्यमंत्री कर चला जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की जनता है उसको सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यही मांग नीतीश कुमार पहले करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्या ये खामोशी, ये बता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। इन दिनों बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी चर्चाओं में देखे जा रहे हैं। वो निशांत कुमार जो पेशे से इंजीनियर हैं और धर्म से जुड़े हुए अपने आप को मानते हैं, वो कहते हैं कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। मीडिया के सामने खुलासा करते हैं कि पिताजी अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बिहार की जनता उन्हें पसंद कर रही है, लेकिन अपने आप को राजनीति में आने को लेकर साफ इनकार कर देते हैं कि मेरा राजनीति में आने का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार की मौजूदगी कई सवालों को खड़े करते हुए नजर आ रही है कि क्या अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं? क्या सीएम पद को लेकर अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे? कई बड़े सवाल बन रहे हैं, क्योंकि निशांत कुमार इन दिनों इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि हरियाणा पहुंच जाते हैं निशांत कुमार। उनके साथ मौजूद होते हैं उनके पिता नीतीश कुमार। जो ये हरियाणा में मौजूदगी देखी गई थी वो रेवाड़ी में देखी गई थी, और रेवाड़ी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोनों पहुंच गए थे। शादी समारोह था PSO का, JDU की तरफ से नीतीश कुमार और निशांत कुमार पहुंचते हैं, और इस कार्यक्रम के दौरान निशांत कुमार मीडिया के सामने कई बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। हरियाणा को बेहतर राज्य बताते हैं, ये तक कह देते हैं कि मैंने पहली बार देखा है कि दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं और मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। मीडिया के सामने जो बोलने से बचते थे, आज मीडिया के सामने खुलकर बोल रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। संजय झा के साथ वो लगातार देखे जा रहे, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस नीतीश कुमार को लेकर ये दावा किया जाता है कि वो किसी पार्टी के साथ टिककर नहीं रह सकते हैं, वो बार बार दल बदलते हैं लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री वही रहते हैं। लेकिन एनडीए के तहत देखा जाए तो नीतीश कुमार पर कोई फैसला सुनाया नहीं जा रहा है। एनडीए की बैठक होती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर, उस बैठक में भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ विचार विमर्श होता है, लेकिन औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया जाता है। नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी नाराज नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी से ही कई ऐसे पूर्व सांसदों का कहना होता है कि नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार होंगे? इस पर क्या कुछ राय निकलकर सामने आ रही है, देखिए जरा। जैसा बीच में भी खबर लगातार सुनने को मिली कि वो अपने बेटे निशांत को एक तरीके से सीएम पद की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कुछ आरजेडी के विधायकों ने, नेताओं ने इस बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए वो लोग नजर आए कि अगर सीएम का बेटा सीएम नहीं बनेगा तो क्या वो जो है सब्जी बेचता हुआ नजर आएगा। इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आप देखिए, नीतीश कुमार के ज्यादा चरण स्पर्श करने का मतलब यही है कि उनके सहारे कहीं ना कहीं अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री शायद बनवाना चाहते हैं, क्योंकि 18 साल उनको लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए हो गया। कुछ JDU के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो क्या अब JDU के अंदर भी आपस में कंपटीशन बढ़ने लग गया? क्या ललन सिंह वर्सेस निशांत का कह सकते हैं मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ललन सिंह के साथ में जिस तरह की बीजेपी की नजदीकी अब बढ़ती जा रही है, तो कहीं जो महाराज की तरह शिंदे गुट का हाल तो नहीं होने वाला है? क्या बिहार में JDU के अंदर दो फाड़ तो नहीं? जैसे कि आपने सुना, अब यही कहा जा रहा है कि निशांत कुमार वाकई अब बिहार में एक बड़ा दबदबा कायम कर सकते हैं। एक युवा चेहरे भी हैं और नीतीश कुमार के सुपुत्र भी हैं। अब इस मौके पर जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सवाल किए जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार और निशांत कुमार एक साथ कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या अब निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं? तो लालू प्रसाद यादव कहते हुए दिखाई देते हैं कि जिसकी जैसी मर्जी, अगर वो दोनों किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं या राजनीति में नीतीश कुमार अपने बेटे को लाना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला है और ये फैसला सही होगा अगर वो चाहते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए
तो राजद की तरफ से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले माने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब राजद में आ जाना चाहिए, आरजेडी पार्टी का हिस्सा बन जाना चाहिए, गठबंधन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जाता है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की राहें नीतीश कुमार से अलग नजर आती हैं। ललन सिंह को लेकर तमाम खुलासे किए जाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ हुई बैठक में वो नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखाई देते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सही फैसला लाई है, वही नीतीश कुमार इससे अलग फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं। क्या ललन सिंह भी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं? इसको लेकर क्या राय सामने आ रही है, देखिए जरा। बिहार में आने वाले 6-8 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव भी हो चुके हैं बीते दिनों। ऐसे में नीतीश कुमार का बार बार पीएम मोदी से झुककर मिलना कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यही नीतीश कुमार थे जो पीएम मोदी के खिलाफ तमाम सारे अनाप शनाप बयानबाजी किया करते थे। ये तक कहा करते थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। आज फिर वही बात कह रहे हैं कि 1-2 बार इधर उधर गए लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। बारंबार एक ही बात को दोहराना मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जैसे वो टेप रिकॉर्डर की तरह बजते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए लगभग साल भर का आपको वक्त हो गया सरकार में आए हुए बीजेपी के साथ। अब आपको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई दोनों ने मिलकर बिहार में काम कितना किया। आप देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बड़ी मांग लंबे समय से उठ रही है, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि भाई अब यहाँ से तो कम से कम सारी चीज़ आसान हो गई हैं। बीजेपी कह सकते हैं एनडीए सरकार सत्ता में है, केंद्र में भी और बिहार में भी बीजेपी के साथ आपकी सरकार है, तो विशेष राज्य का दर्जा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर बात होती है तो कानूनन मजबूरी बता दी जाती है, संवैधानिक मजबूरी बता दी जाती है। तो ये कुल मिलाकर छला जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की जो जनता है उसको सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि यही मांग नीतीश कुमार पहले करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्या ये खामोशी ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल वो दबाव में है, और दबाव किस बात का है? क्या बीजेपी जिससे ललन सिंह को ज्यादा तवज्जो दे रही है? अब यही दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को अपने फैसले लेने पड़ेंगे। अब नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ हैं तो कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार नीतीश कुमार झुक रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ये दावा करते हैं कि बार बार पैरों में गिरना और बार बार ये कह देना कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, ये दावा करता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर और उनके बेटे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई निशांत कुमार सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश करेंगे? और क्या ऐसे में आरजेडी जो अब समर्थन कर रही है, क्या नीतीश कुमार अब एनडीए से गठबंधन तोड़कर क्या बिहार में महागठबंधन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।